नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से आज सुबह ही उधमपुर बिरमा पुल दोबारा से क्षतिग्रस्त हो गया, उस बिरमा पुल पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। किसी को भी ना ही अपने वाहन लेने की अनुमति है, ना ही उनको पैदल चलने की अनुमति दी जा रही है। अब जब से ये पुल टूटा है तब से ही मेटाडोर चालकों की मनमानी सामने आ गई है। जी हाँ, बताता चलूँ, जब ये पुल क्षतिग्रस्त होता है सुबह, तब वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी था, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब जब वहाँ पर लोग पहुँच गए तो वहाँ पर जो भी लोग आसपास आगे पीछे जा रहे थे, चाहे वो उधमपुर से रैम्बल की हो, चाहे रैम्बल से उधमपुर की हो, उन्हें वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वो पुल किसी भी टाइम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए उस एरिया को पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया। अब बताता चलूँ, कुछ लोगों के सुबह से ही हमें फ़ोन कॉल्स आने लगे कि आखिरकार अब हम क्या करें, घरों में कैसे जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा था। उसके बाद अब किसी ने भी उधमपुर से रैम्बल की ओर या रैम्बल से उधमपुर की ओर आना हो तो उसे लॉन्ग रूट जो कि नेशनल हाईवे के थ्रू लेना पड़ रहा है। बताता चलूँ, मलाड से आपको नेशनल हाईवे लेना होगा, फिर ही आप उधमपुर टाउन में आ सकते हैं। पर अब सवाल यह है कि मेटाडोर चालक लगभग, पहले की बात करूँ तो 15 रुपये, उधमपुर से अगर रैम्बल या रैम्बल से उधमपुर की ओर आना हो तो मेटाडोर चालक की जो किराया बनता था वो 15 रुपये था। पर अब जब से ये पुल टूटा है तब से मेटाडोर चालक मनमानी कर रहे हैं। लगभग 40 से 50 रुपये उधमपुर से रैम्बल तक के जो किराया है वो ले रहे हैं। अब ये सोचिए, जो मजदूर लोग हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो लोग उधमपुर से रैम्बल जाना चाहते हैं, रैम्बल से उधमपुर आना चाहते हैं, वो 40 से 50 रुपये कैसे देगा? यानी कि कोई रैम्बल का रहने वाला है, उसे उधमपुर में कोई काम है, मेटाडोर का सहारा लेना चाहता है, तो उसे आने के भी 50 रुपये देने पड़ेंगे और जाने के भी 50 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि पूरा 100 रुपये किराया खर्च कर वो अपना उधमपुर से काम करके वापस जाएगा। उसके बाद मेरी उधमपुर आरटीओ जुगल किशोर से बात होती है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी मेटाडोर चालक इस तरह से मनमानी करता हुआ नज़र आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई और यहाँ सख्त कार्रवाई जो है उस पर की जा सकती है। अब मेरा लाइव आने का मेन मोटिव ये है, अगर कोई भी ये हमारा लाइव देख रहा हो, यहाँ तो वो बाद में देखेगा, उनसे अपील है, अगर कोई भी मेटाडोर का सहारा लेता है, चाहे वो रैम्बल की बात करूँ, चोपड़ा शॉप, क्रिमची मानसा, अलग अलग एरिया जो कि बिरमा पुल की ओर से आते थे, अब वो उन्हें लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है। अगर वो लोग मेटाडोर का सहारा लेते हैं, जो किराया उनका बनता है, जिस तरह से अगर आप 5 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो आपको लगभग 7 रुपये पे करना पड़ता है। अप टू 20 किलोमीटर, अगर बताता चलूँ, 20 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो आपका किराया जो बनता है लगभग 25 से 30 रुपये। जी हाँ, 25 से 30 रुपये आपका किराया, जो कि उधमपुर से अलग एरिया अगर आप 20 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपका 30 रुपये किराया बनता है। अगर 25 से 30 से ज़्यादा कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, मैं आपको नंबर भी देना चाहूँगा, उधमपुर पुलिस स्टेशन का 019922270725। जी हाँ, 019922270725 ये हमारे उधमपुर का पुलिस स्टेशन का नंबर है। आप उस पर संपर्क करें, वहाँ पर अपनी समस्याएं बताएं कि किस तरह से मेटाडोर चालक मनमानी किराया जो है वसूल रहे हैं, ताकि उस पर सख्त कार्रवाई जो कि हो सके।
अब आप लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा, या आपको उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना है, या आपको अपने 50 रुपये जो कि किराया नहीं बनता वो आपने मेट्रो चालक को देने हैं। क्योंकि सुबह से ही हमें फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस हमें आ रहे थे कि स्वप्निल जी मेट्रो जो चालक हैं वो लगातार मनमानी कर रहे हैं। एक आपको सुबह की बात बताऊं, एक व्यक्ति जो कि महिला है वो उधमपुर से रैम्बल की ओर जा रहे थे। वो जब किराया मेट्रो चालक को देते हैं तो मेट्रो चालक कहता है कि 40 रुपये किराया जो है आपका बनता है। तब उस महिला ने कहा कि तब पहले आप 15 रुपये किराया लेते थे, तो अब अगर आप लॉन्ग रूट ले रहे हैं तो कम से कम 30 रुपये ले लीजिए आप। उन्होंने कहा 30 नहीं 40 ही किराया लगेगा, नहीं तो आप मेटाडोर से उतर जाइए। सोचिए कितनी शर्म की बात है। उस महिला को ये कहा जाता है कि आप बीच रास्ते में उतर जाइए। अगर इसी तरह से अगर मेट्रो चालक करेंगे तो आखिरकार मेट्रो चालकों पर विश्वास कौन करेगा। इसीलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर पुलिस स्टेशन का दे दिया है। अगर किसी भी तरह की आपको समस्या आती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, चाहे वो रैम्बल पुलिस स्टेशन है, चाहे वो उधमपुर पुलिस स्टेशन है, यानी कि अलग अलग कोई चौकी है, वहाँ पर आप अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं, ताकि जिस तरह से आप अपनी समस्या से जो है निजात नहीं दिलवा पा रहे, यानी कि दूसरे लोगों को आप निजात दिलवा पाएँ। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।